गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री राम सभी को। अभी 9 बज गया है और लगभग ना मैं 5:30 बजे से ही जगा हुआ हूँ और ना जाने कौन सा आलस वाला भूत चढ़ा हुआ है मेरे ऊपर। आज कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। अभी जाके मैंने ब्रश किया है, बेड पे पड़ा हूँ तब से। ना मेरे नहाने का मन कर रहा है, ना मेरे पूजा करने का आज मन कर रहा है। ऐसा आलस तो कभी हुआ ही नहीं। तबीयत खराब था तो भी इस तरीके का आलस तो नहीं आ रहा था मुझे जो आज आ रहा है। खैर, या तो सोच तो रहा हूँ कि फिर से सो ही जाऊँ। खैर, देखते हैं क्या करता हूँ। मिलते हैं फिर आगे के ब्लॉग में। ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती है जब आपका घर रोड पे हो और आपका घर फ्रंट में हो, सामने रहते हो, आप बालकोनी में रहते हो या फिर आगे के रूम में रहते हो। तो कभी कोई बेचने वाला जाता है, तो कभी कोई कबाड़ी वाला जाता है, तो कभी नान खटाई जाता है, कभी सब्जी बेचने आता है, तो कभी फल बेचने आता है, तो कभी रोड में गड्ढा कर रहा है। और मैं इन चीज़ों से बेहद परेशान हूँ, हमेशा इन चीज़ों को झेलते ही रहता हूँ। क्या कर सकते हैं, मजबूरी बोले या फिर जो किस्मत में अभी तो यही है। ना जिंदगी में सुकून है, ना आस पास के लोग सुकून दे रहे हैं। बस इसी सब व्यू को देखने ना हमेशा मेरा आदत है हर वक्त शाम में 6 से 7 बजे छत पे बैठे रहना। तो कुछ ऐसा नज़ारा मिल जाए जिसे देख के कुछ देर के लिए मन को शांति मिल जाए। क्योंकि घर में बैठे बैठे मैं तो बोर हो रहा हूँ। इतना धूप के कारण कहीं निकल भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन सही में बहुत ज़्यादा धूप और लहर और हवाएं अभी भी चल रही हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि ठंडी हवाएं चल रही हैं। हवाएं तो चल रही हैं, देखो ये हिल रहा है झंडा, लेकिन ठंडी हवाएं नहीं चल रही। हल्का हल्का सा उमस अभी भी है हवाओं में। 6 साढ़े 6 बजे भी 6 साढ़े 6, तो सोच सकते हो क्या हालात हो गया है। अब मुझे तो समझ में नहीं आना किया क्या जाए। आखिर अमेजोन के जंगल में जाकर ज़िंदगी बितानी पड़ेगी अगर ऐसी रही तो। मुझे तो हैबिट नहीं है ऐसे मौसम की और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है इस वजह से कि मैं घर में बैठा रह जा रहा हूँ। खैर, मिलते हैं फिर आगे के ब्लॉग में। मेरा ना एक सवाल है कि लोग आखिर कितने चूतिया और दोगले हो सकते हैं। मतलब दोगले इसलिए कि कोई किस हद तक झूठ बोल सकता है। अभी आप लोगों को भी पता है कि चारों ओर इंडिया में इलेक्शन का माहौल है, हर जगह कैंपेन भाषण देना, सब लोग यही कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग दोगलई अभी से करना चालू कर चुके हैं। अभी राहुल गांधी का एक भाषण आया था कि ऐसे पल भर में ये बेरोजगारी मिटा देंगे, पल भर में गरीबी मिटा देंगे। और एक इंटरव्यू में वो कहता है कि ऐसा नहीं पॉसिबल है। मतलब कि किस बेसिस पे लोग सपोर्ट करते हो यार, किस बेसिस पे और क्या तुम सोच के सपोर्ट करते हो। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी। और लोग अगर मान लो ये भी कहा था उसने कि हर साल 1 लाख रुपया देगा। अगर मान लो कि देश में गरीबी 40 करोड़ भी है, तो 40 लाख करोड़ कहाँ से आएंगे और किसके जेब से आएंगे। जरा सोच के देखते हो। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि क्या आप लोग बिना फैक्ट्स देखे किसी को भी सपोर्ट करने लग जाते हो, बस धर्म जाति इन सब पे। मतलब अगर मैं बोलूँ आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा अगर धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे वोट करते हो तो। बहुत सारी बातें कि देश को इतना कर्जा मैं छोड़ के गया था, आज देश पे इतना कर्जा है। भाई जाहिर सी बात है कि अगर डेवलपमेंट होगा तो उसके लिए लोन चाहिए, कर्जा चढ़ेगा ही चढ़ेगा, उसके बाद ही उतरता है। आप एक दुकान बनाओ या फिर घर बनाओ, लोन से ही बनता है। अगर आपके पास 2 नंबर की कमाई है वो बात अलग है, छोटी ये समझने वाली बात है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि लोग किस थॉट प्रोसेस चलते हैं, जो बोल दिया जाता है वो लेके सोचते हैं, कुछ फैक्ट्स नहीं देखते, कुछ नहीं समझते हैं
और जो डेवलपमेंट हुआ है वो उसको भी तो देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करो, लेकिन पिछले 10 साल में आप बाहर में क्या इज्जत कमाया है, बाहर में क्या मिल रहा है। आप किसी के सिर्फ भाषण को सुन के आप मैनिफेस्टो पढ़ो, मैनिफेस्टो में लोग ये कह रहे हैं कि आपके पैतृक संपत्ति पे जो संपत्ति आपके छोड़ के आपके दादा परदादा जाएंगे उस पे भी गवर्नमेंट टैक्स लगाया जाएगा। ये और ये बहुत बड़ा टैक्स होने वाला है, 45 से लेकर 55% तक। समझ में आ रही है कितनी बड़ी बात बोली जा रही है। अभी कर्नाटक में गवर्नमेंट बनाई है कांग्रेस का और यहाँ पे ऐसे ऐसे चीज़ हो रहा है। एक 28 साल की महिला थी, उसका न्यूज़ वायरल करके उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है और वहाँ कांग्रेस की सरकार चुप है। वहाँ पे कांग्रेस के समर्थक का मतलब उस काम करता था कांग्रेस के लिए वो, और उसका बेटी का मर्डर कर देता है कोई मुस्लिम और शांत है। इस तरीके से चीज़ें हो रही, तो आप कैसे भूल गए वो कश्मीरो पंडित के साथ जो हुआ था। एक ऐसा भी डेट याद है कि आज जो लोग बोल पाते हो ना, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी छीन जाएगा। डिक्टेटरशिप नहीं आया और डिक्टेटरशिप आ भी नहीं सकता, ये संविधान में लिखा हुआ है हमारे। मतलब थोड़ा सा भी बुद्धि लगाया करो, थोड़े सी भी बुद्धि लगाया करो। इस पे मैं प्रॉपर वीडियो बना के डालने वाला हूँ, थोड़े दिन और रिसर्च कर लो, 1-2 दिन, इसके बाद प्रॉपर वीडियो बना के डालने वाला हूँ। अगर आपकी बुद्धि काम करती है तो बिल्कुल आप उस चीज़ को देखो समझो, क्योंकि हमारा वोट ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है आने वाला। आप अनएम्प्लॉयमेंट को लेके सिर्फ वोट नहीं कर सकते, क्योंकि आप 2014 का भाषण सुनो, उस टाइम भी बेरोजगारी था और 2024 में बेरोजगारी है और 2034 में भी बेरोजगारी रहेगा। लेकिन डेवलपमेंट जितना होगा ना उस हिसाब से आपका बेरोजगारी ख़त्म हो सकता है। इस तरीके के दोगलापन है। सीए और यूसीसी, सीए में कहा गया था कि अलग करने के लिए जो भी उसका बात था, फिर तो उसमें वहाँ भी लोगों को दिक्कत। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया तो वहाँ पे भी दिक्कत। मतलब सबको एक लेके भी चलना है और जब सबको एक लेके यूनिफॉर्म सिविल कोड में बात आता है तो सबको एक लेके चलना भी नहीं है। तो ये एक ऐसा दोगलापन है आप लोगों का। और आप लोग सबसे बड़े चूती हो, वो तो दोगलापन करेंगे ही, उनके खून में ही है पॉलिटिकल पार्टी का कि वो किसी तरीके से सत्ता में उसके बाद लूटे। लेकिन आप लोगों को तो इतना समझ में आना चाहिए कि जो कानून आने वाला है किस लिए आने वाला है, क्या होता है, क्या मतलब है, क्या होने वाला है, जो समझा दिया जाएगा वो आप समझ जाओ। ये आपसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं है। और एक बात समझ जाओ, अगर कुछ गलत होगा ना तो गवर्नमेंट पलटी जा सकती है, अगले 5 साल के बाद उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन कम से कम बुद्धि तो लगाया करो। खैर मिलते हैं एक प्रॉपर वीडियो के साथ। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।